नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण काव्यांग रस पर बातचीत करेंगे। लंबे समय तक हमारी संपूर्ण जो काव्य आलोचना है उसका आधार रस ही रहा है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रस का। तो रस पर पूरी बातचीत आज की केंद्रित होगी। क्या है, कितने प्रकार होते हैं, वो सारे पक्ष हम लोग इसी एक वीडियो में कवर करेंगे, जिससे प्रश्न बनता है संपूर्ण परीक्षाओं में। हालांकि आप जानते हैं इतना व्यापक है कि उसका एक हिस्सा भी नहीं पढ़ा जा सकता इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीजें हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। रस सिद्धांत, आप जानते हैं कि अलंकार भारतीय काव्य शास्त्र में पहले अलंकार इतने महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इतने के काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहा जाता था। तो उस समय अलंकार के एक हिस्से के रूप में भी रस शामिल रहा है, लेकिन बाद के दिनों में रस को उठाने वाले तमाम आचार्य आए। हम लोग भरत मुनि की बात पहले आचार्य के रूप में करते हैं काव्य शास्त्र के। हालांकि उन्होंने नाटक पर अपनी बातचीत केंद्रित की है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि पहली दूसरी शती में ही भरत मुनि हमें मिल जाते हैं। तो भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में देखिए, आचार्य भरत मुनि का नाम स्पष्ट है और उन्होंने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र, इसमें रस सूत्र दिया है। रस सूत्र तक भी हम लोग पहुंचेंगे। तो ये 3-4 फैक्टर यहां से अब हम लोग देखेंगे रस है क्या, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी इसी कक्षा में। उससे पहले जो ये महत्वपूर्ण बातें थी वो उस तक हम लोग होकर के तब आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो रस की निष्पत्ति के लिए भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इसके संयोग से माना है रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि की बातचीत है। अब हम लोग देखेंगे कि जब रस की व्याख्या करते हुए जो हमारे पास भट्ट लोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, ये सारे नाम आएंगे, तो वो इन्हीं शब्दों का अपने ढंग से अर्थ इंटरप्रेट करके वो अपना अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन ये सारे शब्द और ये सूत्र, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हम लोग जो डेटा, बहरहाल आप सिर्फ डेटा लेकर के आगे बढ़िए, सारी चीजें आपको धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। रस के 4 अवयव हैं, यानी 4 चीजों से मिलकर के रस बनता है। क्या क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आपने देखा होगा कि भरत मुनि के उस रस सूत्र में कहीं संचारी नहीं था, व्यभिचारी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये भरत मुनि ने वो शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद के दिनों में ये संचारी शब्द इस्तेमाल होने लगा है। तो लेकिन ध्यान रखें, आपसे प्रश्न बने कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने अपने सूत्र में नहीं किया है, तो वो संचारी भाव है। 4 तत्व हैं रस के, वो आपके समक्ष हैं। अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव माना जाता है कि हर व्यक्ति के भीतर, उसके हृदय में मौजूद रहता है पहले से। उससे पहले रस पर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। चूंकि भारतीय कविता में, परंपरा में रस पर बहुत जोर दिया गया है। आगे हम लोग भरत मुनि की परिभाषा भी देखेंगे रस के विषय में, उनके मत भी समझेंगे। बहरहाल के लिए याद रखिए कि जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव व्यक्ति के भीतर, उसके हृदय में पहले से मौजूद रहता है, लेकिन अनुकूल कारण पाकर वो उद्भूत होता है, यानी जगता है। जब वैसा, जैसे हमने प्रतिभा को देखा था कि प्रतिभा बीज रूप में मौजूद होती है और जब माकूल वातावरण मिलता है, यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ मिलता है, तो कविता के रूप में वो प्रतिभा बाहर आती है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ रस के साथ भी है। अस्थायी भाव के रूप में हमारे भीतर बहुत सारे भाव मौजूद रहते हैं, बहुत सारे भाव, रति, उत्साह, तमाम भाव हमारे यहाँ मौजूद होते हैं हमारे हृदय में। लेकिन जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का हमें साथ मिलता है, तब उस रस, वो जो रस है वो उद्भूत होता है। ये इस पक्ष पर ध्यान देना जरूरी है। चूंकि हम परीक्षा की दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा में छूट जाए। ऐसा कोई हिस्सा हम लोग ऐसा नहीं रहेगा जो अधूरा रह जाए। तो जो स्थायी भाव है वो व्यक्ति के भीतर, हृदय में पहले से मौजूद रहता है। इसकी संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन सी? अस्थायी भाव और उससे उत्पन्न होने वाला रस,
ये इनकी पूरी सूची है, तो उस सूची को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रति नामक स्थायी भाव आपके हृदय में मौजूद रहेगा, तो फिर उससे जो रस बनेगा वो है श्रृंगार। उत्साह नामक स्थायी भाव के भीतर मौजूद रहेगा तो वीर रस। क्रोध नामक स्थायी भाव, तो ये सारे भाव हमारे भीतर मौजूद हैं, बचपन से हमें जन्म से ही मिले हुए हैं, बस जरूरत पड़ने पर, वैसी अनुकूल परिस्थिति जब आती है तब जाकर के ये सारे जो रस हैं उनकी निष्पत्ति होती है। जुगुप्सा, विस्मय, तो अब सीधे से प्रश्न बनता है परीक्षा में कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव, यह आपको मैच करने के लिए दे दिया। मान लीजिए ऐसे दे दे कि ऐसा मान लीजिए यहां लिख दिया विस्मय, ठीक है, यहां लिख देगा क्रोध, ठीक, यहां लिख देगा रति, और इन सबको हटा देगा और कह देगा कि मिलान कीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में मिलते हैं, तो तैयार रहें। श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, उद्भुत का अद्भुत रस जो है उसका विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक। ये जो है मूल 9 रस हैं। ध्यान देंगे कि भरत मुनि के यहां तो 8 ही रस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद 2 अन्य रसों की भी चर्चा हुई। वात्सल्य, इसको तो जो है संतान विषयक रति है, और भक्ति भगवत विषयक रति, इसको जो है अलग से रस नहीं माना गया था, क्योंकि श्रृंगार में ही चीजें समाहित थी। चाहे पुत्र के प्रति प्रेम हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति प्रेम हो, वो उसका स्थायी भाव रति ही था बहुत पहले से, और उसे श्रृंगार में ही शामिल किया गया था। अच्छा, ये पूरा प्रसंग जब आप पढ़ते हैं तो फ्रायड को सोचिए, फ्रायड भी इस तरह की चीजों को मानता है कि वो काम चेतना के साथ, वो वात्सल्य प्रेम को भी उसने लिबिडो के साथ जोड़ के रखा है। मतलब जो पुत्र के भीतर उत्पन्न हो रहा है, जो मातृ के प्रति, तो ये जो पक्ष है वह समझने वाली बात है। मतलब प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र को भी देख लें और आधुनिक ये फ्रायड वगैरह के विचार को भी समझें, तो ये आप देखेंगे कि चिंतकों की अपनी एक समझ होती है अलग। आगे बढ़ेंगे हम। ये तो स्थायी भाव की बात होगी जो आपके हृदय में विराजमान है पहले से, जो जागृत होता है, जो रस के रूप में रूपांतरित होता है। विभाव क्या है? विभाव का मतलब शाब्दिक है कारण। कारण वो वजह है जिसकी वजह से आपके भीतर का जो स्थायी भाव है वह जागृत होकर के रस में बदल गया, उस कारण पर इसमें जोर दिया गया है। तो जिन कारणों से सहृदय सामाजिक स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। अब देखें, आलंबन और उद्दीपन, इसके 2 प्रकार दिए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन, 2 प्रकार हैं। आलंबन क्या है? जिसकी वजह से वो आपके भीतर का स्थायी भाव जागृत हुआ है, वह व्यक्ति, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत, वह व्यक्ति जिस पर आलंबन मतलब जिस पर टिका हो कोई चीज, तो आपके भीतर का स्थायी भाव जिसकी वजह से, जिस व्यक्ति को देख करके जागृत हुआ है। तो दुष्यंत हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ यहां पर, इसीलिए यहां दुष्यंत जो है आश्रय है और शकुंतला आलंबन। शकुंतला आलंबन है और दुष्यंत आश्रय, यानी जिसके भीतर जग रहा है वह आश्रय, आश्रय मतलब जिसके भीतर रह रहा है, और आलंबन मतलब जिस पर टिका है। ठीक, तो ये एक प्रसंग दे दें, मान लीजिए कोई ये दुष्यंत और शकुंतला का सीन दे दिया गया है कि शकुंतला को देख करके दुष्यंत के भीतर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, दुष्यंत के भीतर अस्थायी भाव पहले से मौजूद है, शकुंतला बनी आलंबन, और उनको देख करके दुष्यंत के भीतर श्रृंगार रस जगता है, जो रति नामक स्थायी भाव है वह उद्भूत होता है, और आश्रय के रूप में तो दुष्यंत स्वयं रहेंगे ही। तो बस इतना याद कर लेना जरूरी है। अच्छा, अब विभाव में एक और आता है उद्दीपन विभाव, कैटलिस्ट एक तरह से समझ लें, जो सहायक चीजें हैं, जो सराउंडिंग, जैसे फिल्मों में हमने देखा होगा कि पत्ते, कोई रोमांटिक सीन आता है तो पत्ते गिरने लगते हैं और बाल उड़ने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, ये सारे जो सराउंडिंग के चीजें हैं, एनवायरनमेंट जो तैयार होता है किसी सीन को दिखाने के लिए, वो उद्दीपन का काम करता है। ठीक है, उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टा में बाह्य वातावरण, 2 तत्व आते हैं। तो अब देखें,
जैसे शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रतिभाव को उद्दीप्त करेंगी, और उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा, जो कुछ भी इन्वायरमेंट है बाहरी, वो सब उद्दीपक कैटलिस्ट का काम करेंगे इस पूरे प्रसंग में। अनुभाव क्या है? अनुभाव, जैसे अनु शब्द पीछे चलने के उद्देश्य से या पीछे का भाव प्रकट करते हैं, जैसे अनुज जो पीछे पैदा हुआ हो, यानी जो छोटा हो आपसे, जा मतलब जन्म लेना, तो अनुज है। इस तरह के तमाम शब्द, अनुचर जो आपके पीछे पीछे चल रहे हों। तो अनुभाव जो भाव के पीछे पीछे आते हैं, यानी एक बार आप विभाव के कारण आपके अंदर का स्थायी भाव जग गया, अब जो रिएक्शन होगा आपके शरीर पर वो अनुभाव है। आलम्बन की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव मानी जाती हैं, और आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन। ये हमें नहीं पढ़ना है बहरहाल के लिए, इसे हटा दें अपने दिमाग से और इस पर ध्यान दें। आपके भीतर जो अस्थाई भाव है वो जागृत हो रहा है, तो जो भाव पीछे पीछे उसके बाद आएंगे, जैसे किसी को देख लिए, उससे आप स्नेह करते हैं, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो जो बात है कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये जो मुस्कुरा रहे हो किसी भावना के बाद, ये आपने किसी को देखा, देखने के बाद का रिएक्शन ये है मुस्कुराना, तो वो भी अनुभाव, पीछे जो आने वाला रिएक्शन है। अनुभाव भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे यह पता चले कि उसके हृदय में कौन सा भाव, क्रोध आ गया, किसी को क्रोध आ गया, मत किसी को देखा क्रोध आ गया, तो वो एक्सप्रेशन चेहरे पे आ जाएगा। तो क्रोध तो उसके भीतर जगह है, पर वो उसके चेहरे पर क्या आ रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई, उसका शरीर तमतमा गया है क्रोध से, तो वो सब अनुभाव के भीतर आता है। यानी आप जो रिएक्शन, मान लें कि शरीर डिस्प्ले है पूरा शरीर, तो उस पर रिएक्शन क्या क्या आ रहा है, मेरे भीतर जो जो भाव जगेगा, मेरे जो है शरीर पर, मेरे मुख पर वो मुद्राएं बनती चली जाएंगी, तो आप एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं वो अनुभाव के रूप में आता है। जैसे कायिक और आंगिक, यानी आप बिहेव क्या कर रहे हैं। वाणी, आप आवाज के जरिए, जैसे मान लीजिए नर्वस हो गए हैं तो आपकी आवाज में वो चीज पता चल जाएगी। आप क्रोधित हैं तो हो सकता है आप दांत पीसने लगे, अपने बहुत तेज गुस्सा जाएं। तो ये वाचिक, कायिक, आहार्य और सात्विक 4 तरह के अनुभव हमारे समक्ष दिए गए हैं। फिर संचारी भाव की बात करते हैं। स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव की बात करते हैं। संचारी भाव नाम में स्पष्ट है कि ये मन के बुलबुले, जैसे कोई बुलबुला होता है ना, बनता बिगड़ता रहता है, वैसे होते हैं ये, क्षण क्षण प्रकट होते रहते हैं और जाते रहते हैं। इनको इस सभी रसों में संचरण करते हैं। इनको, इनके लिए भरत मुनि ने व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान देंगे आप। इनकी संख्या कितनी, 33 है। और एक देव नामक कवि ने 34वें संचारी यानी छल की भी बात की थी, छल नामक संचारी भाव की, हालांकि वो स्वीकृत नहीं हुआ छल। तो इसे भी ज़हन में रखना जरूरी है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, ठीक, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये 33 हमारे संचारी भाव हैं। अब देख लेते हैं हम कि जो भरत मुनि ने रस की विवेचना कैसे की है। क्या कहा है उन्होंने, जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, हर पदार्थ में जो है रस, रस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अब आकर के यहां इतनी बातों के बाद। हर भोज्य पदार्थ में या हर एक वस्तु में एक विशेष रस होता है जो उसका मूल गुण होता है। रस जो है यहां पर भावनात्मक स्तर पर आप समझें तो जो उसके मूल में निहित है, प्रत्येक पदार्थ के मूल में उसका एक रस निहित होता है। तो कविता या किसी इस पक्ष पर भी एक मूल जो बात है, जिसके केंद्रीय तत्व, एक आत्मा आप समझ लें, हर चीज, हर एक वस्तु की एक आत्मा होती है जो उसके केंद्र में निहित होती है। भोज्य पदार्थों में भी ये चीजें देखने में आती हैं। तो उसी से रस की बात करते हुए भरत मुनि क्या कहते हैं, अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति। तो वस्तुओं और भोज्य पदार्थों के जरिए ये बातों में, वाक्यों में रस की बात करते हैं भरत मुनि। और क्या कहते हैं,
वैसे ही अनेक भावों से उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को, तो ये हम लोग इतनी बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम, जो बात है ना उनके सूत्र की, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, उसी सूत्र को बाद के आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उसका एक्सप्लेन किया है। उससे पहले अभिनवगुप्त रस के बारे में क्या कहते हैं? रति आदि स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो विभवादि के संयोग से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा रस रूप में व्यक्त होते हैं। तो ये भी वही बात कहते हैं कि भाई रति पहले से मौजूद है और जब माहौल बना तो रस की निष्पत्ति हुई। विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में रस के संबंधित परंपरागत विचारों का निरूपण करते हैं। उनका मानना है कि रस के लिए जरूरी है तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों दब जाते हैं, क्योंकि रस जो है बहुत पवित्र चीज है इनके नजरिए में। तो तमोगुण और रजोगुण ये दब जाएंगे और जो बहुत पवित्र है सतोगुण, जो हृदय के भीतर हमारे अंतः चेतना में मौजूद है, उसका उद्रेक होगा। अब देख लेते हैं, 4 व्याख्याता हमें मिलते हैं रस सूत्र के, और इनसे एक प्रश्न परीक्षाओं में बन जाता है। 2 शब्द भरत मुनि के सूत्र में, संयोग और निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी करके जो वो सूत्र है पूरा, संयोग आदि रस निष्पत्ति, उसमें संयोग और निष्पत्ति इन 2 शब्दों को उठा करके और तरह तरह से इंटरप्रेट करके विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या करते हुए। देखेंगे हम भट्टलोलट क्या कहते हैं। सबसे पहले आते हैं भट्टलोलट। भट्टलोलट क्या कहते हैं? इनके मत को कहा जाता है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनके यहां जो निष्पत्ति है भरत मुनि का, उसका अर्थ ही लगाते हैं उत्पत्ति से, कि रस की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब दूसरी बात कि संयोग, ये उत्पाद्य और उत्पादक शब्द प्रयोग करते हैं कि उत्पत्ति होती है और जो उत्पत्ति करने वाला है उत्पादक, उससे जोड़ते हैं। फिर ये गम्य गमक, पोष्य पोषक, ये संबंध मानते हैं रस के निष्पत्ति में और उसके कारणों के बीच में, ये संबंध मानते हैं उत्पाद उत्पादक का, गम्य गमक का, पोष्य पोषक का। तो परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा कि उत्पाद उत्पादक का संबंध कौन मानता है रस की उत्पत्ति में, तो यह उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोलट का है। भट्टलोलट क्या कहते हैं कि मान लीजिए दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेते हैं, इसलिए इनका मत आरोपवाद कहा जाता है। 2 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, एक है अनुकार्य और एक है अभिनेता। मान लीजिए आप रामानंद सागर की रामायण देख रहे हैं, तो जो मूल पात्र है यानी कि जो राजा रामचंद्र हैं वो है अनुकार्य, जो मूल पात्र हैं रामायण में। राम जो हैं, जो मूल राम, भगवान राम असली में हुआ करते थे, वो है अनुकार्य। और जो अरुण गोविल हैं, जो राम का किरदार निभा रहे हैं, वो हैं अभिनेता। अब भट्टलोलट क्या कहता है कि अरुण गोविल में यानी अभिनेता के भीतर दर्शक अनुकार्य का आरोप कर लेता है, यानी कि वो समझ लेता है कि हाँ यही अभिनेता के भीतर जो मूल पात्र यानी कि जो अनुकार्य है उसका आरोप कर लेता है, वो उसे मान लेता है। इसीलिए इनके मत को आरोपवाद कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, भट्टलोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। और उत्पाद उत्पादक, गम्य गमक, पोष्य पोषक, ये तो बातें मैंने आपको स्पष्ट कर ही दी हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आचार्य शंकुक आते हैं और वो इस बात का खंडन करते हैं। जो बातें इन्होंने कही हैं उसका खंडन करते हुए आचार्य शंकुक क्या कहते हैं? शंकुक थे न्यायवादी, न्याय दर्शन से प्रभावित। वो क्या कहते हैं? वो उनकी व्याख्या को अनुमितिवाद कहा जाता है। उससे पहले जो हमारे भट्टलोलट हैं उनकी व्याख्या को कहा जाता है आरोपवाद।
ठीक है, ये अनुमतिवाद की बात करते हैं। और ये चित्त तुरंग न्याय के जरिए अपना चित्त तुरंग न्याय यानी कि घोड़े की पेंटिंग देख करके, कोई घोड़ा है पेंटिंग में और उसको देख करके आप घोड़े अनुमान करिए, घोड़े का असली में जो न्याय की प्रणाली है वो यही है कि जैसे न्याय में क्या होता है कि फला घटना ऐसी हुई होगी, पूरा हम लोग एक सीन क्रिएट करते हैं, फिर सोचते हैं कि फला घटना ऐसी हुई होगी। तो ये शंकुक कहते हैं कि जैसे चित्र में बने तुरंग घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक नाटक में राम आदि की प्रतीति कर लेता है। यानी कि जो दर्शक है वो अरुण गोविल में राजा रामचंद्र का अनुमान करेगा। समझ रहे हैं, ये शंकुक कहते हैं। इसलिए अनुमितिवाद, इनके यहां अनुमान शब्द है, अनुमान पर जोर दिया गया है। और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति, यानी कि जैसे घोड़े की पेंटिंग देख करके व्यक्ति उसे घोड़ा ही समझता है, वैसे ही पात्र को, जो मंच पर मौजूद पात्र है यानी अरुण गोविल है, उनको देख करके आप राजा रामचंद्र ही समझेंगे। तो ये इनकी अनुमितिवाद है। ठीक है, चित्त तुरंग न्याय के जरिए आचार्य शंकुक ने अपनी बात समझाई थी। न्यायिक थे ये, न्याय दर्शन के मतलब उस स्कूल से इनका संबंध था। आगे बढ़ेंगे हम। अब इसकी कुछ कमियां हैं जो भट्ट नायक स्पष्ट करते हैं। भट्ट नायक आते हैं इस पूरी कहानी में और वो स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि न रस की उत्पत्ति होती है, न रस की अनुमिति होती है, न रस का अनुमान होता है, न रस का आरोप होता है। अपने से पहले लोगों की बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रस की भुक्ति होती है। उन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। ध्यान रखेंगे, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। कोई आपसे पूछे कि रस के साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक ने रस के साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है। महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या कहा है कि रस जो संयोग शब्द है भरत मुनि के सूत्र में, उसका अर्थ इन्होंने भोज्य भोजक से लगाया है। और निष्पत्ति का अर्थ क्या है इनके यहां, भुक्ति। यानी जो रस है वो भोज्य है। ठीक है, वो बड़ी पारलौकिक सी साधारणीकरणों के जरिए वो समझाते हैं और बहुत एक पारलौकिक सी उसकी व्याख्या हो जाती है कि जो दर्शक है वह मतलब उसका उत्कर्ष हो जाता है किसी दृश्य को देख करके, और वो रस जो है वो भोज्य है। ये इनकी व्याख्या है। अभिनवगुप्त की हम बात करते हैं। अभिनवगुप्त आखिरी हमारे रस की व्याख्या करने, रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। उन्होंने क्या कहा है, जैसे इन्होंने क्या कहा था कि आम जनता के हृदय में जो है रस की अवस्थिति होती है। ये हमारे भट्ट नायक कहते हैं आम जनता के यानी जो लोग हैं उनके हृदय में रस की अवस्थिति है। अभिनवगुप्त आकर के कहते हैं नहीं, जो सहृदय है उसके हृदय में रस की अवस्थिति होती है। रस की अवस्थिति पर भी बातचीत की गई है कि रस मौजूद कहाँ रहता है असली में। ठीक, तो भट्ट लोलट ने बताया था कि जो राम है, जो मूल चरित्र है, उसके हृदय, जो अनुकार्य है, उसके हृदय में रस मौजूद रहता है। जब शंकुक आते हैं तो शंकुक बताते हैं नहीं, जो उस पात्र को निभा रहा है उसके हृदय में रस की अवस्थिति होगी, यानी अरुण गोविल के हृदय में रस की अवस्थिति होगी। फिर हमारे भट्टनायक आते हैं, वो कहते हैं नहीं, दर्शक जो देख रहा है, चूंकि उसे रस की अनुभूति हो रही है, तो जो दर्शक है उसके हृदय में रस की अवस्थिति है। लेकिन अभिनवगुप्त आकर के क्लियर करते हैं